गुरुजी प्लीज मेरा सवाल है भगवत गीता 7.28 श्लोक का मीनिंग समझाएं। भगवत गीता का मैं उसका अनुवाद पढ़ता हूँ। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया अच्छेदन अर्थात नाश हो चुका होता है, वह मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कौन जो है जीव हैं जो दिव्य पद प्राप्त कर सकें अर्थात वैकुंठ पहुंच सके वापस, कि उनके गुण क्या होते हैं। तो यहाँ उसकी चर्चा हो रही है। तो पहली चीज में उन्होंने क्या कहा भगवान ने कि द्वंद्वों से बचते हैं। तो द्वंद्व क्या है? द्वंद्व है आपकी इच्छा, घृणा, ये द्वंद्व है। ये क्या है? डुअलिटी है। लाभ, हानि, सुख, दुख, इन सब यश, अपयश इससे ऊपर उठ चुके हैं और जिनके सारे पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं अर्थात जिन्होंने साधना भक्ति कर कर अपने सारे पापों को नष्ट कर दिया, भगवान की शरण में आ गए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, जो मेरी शरण में आया था उसके सारे पाप हर लेता हूँ। जब आप शुद्ध हो जाते हो, जैसे कि आप अस्पताल में जब होते हो बीमारी के कारण, जब बीमारी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है तब आपको क्या कर दिया जाता है? बोलते हैं अब आप घर जा सकते हो। इसी तरीके से दवा खाते हो ना, तो आप जब भक्ति की दवा अर्थात साधना भक्ति करते हो, गुरु की आज्ञा का पालन करते हो, तो क्या होता है? ये भव रोग की जो बीमारी है जो पापों के द्वारा अधित है वो खत्म हो जाती है। तो क्या होता है? फिर आप स्थिरता पूर्वक भक्ति करते हो अर्थात आप शुद्ध भक्त बन जाते हो। तो इस श्लोक के अंदर बड़ा क्लियर है पूर्ण तरह से। और भगवान ने गीता में कहा है कि जो मेरे पूरे तरह से शरण में आ जाएगा मैं उसके सर्व पापेभ्यो, मैं उसके सारे पाप हर लूंगा। तो इस श्लोक में जो उन्होंने कह रहे हैं कि जब तुम्हारे सारे पाप हर लिए जाएंगे अर्थात जब तुम पूर्ण तरह से मेरी शरण में आ जाओगे तो फिर आपको आपकी दिव्य पद जो है वो आपको प्राप्त होगा, वैकुंठ जाओगे, घर वापस जाओगे। तो बड़ा सिंपल है। तो इसमें आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य अवश्य पढ़िएगा, जो उनके भगवद गीता यथारूप में है उसको अवश्य पढ़िए और बाकी चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। पूछने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।